इसी क्रम में आगे अल बरूनी गणित और विज्ञान के संदर्भ में भारतीयों की प्रशंसा अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में करते हैं और बताते हैं यदि किसी को गणित और विज्ञान के संदर्भ में ज्ञान लेना है वो भारत जरूर जाए। हालांकि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों के मंदिरों की समृद्धता का भी उल्लेख किया था, जिसके संपर्क में आने के पश्चात ही महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ था। किंतु उसकी पुस्तक पूरी तरीके से भारत भूमि की प्रशंसा और भारतीयों की प्रशंसा पर ही आधारित थी। इसी क्रम में हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसोंग और उससे पूर्व फायान जबकि गुप्तकाल में भारत आते हैं। हालांकि उन्होंने चांडाल समाज के बारे में उल्लेख किया है, उन्होंने जाति व्यवस्था का भी उल्लेख किया है कि किस तरह से विभत्स जातिगत स्वरूप भारत के अंदर विद्यमान था, किंतु उसके बावजूद भी भारत को वो ज्ञान की भूमि के रूप में ही मानते हैं। आगे हम मार्को पोलो का विवरण देखते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में मार्को पोलो ने विशेष रूप से पांड्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था, मार्को पोलो ने वहां के पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों की समृद्धता का वर्णन किया है। और मार्को पोलो एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, वो ये कि उन्होंने भारतीयों को स्वभाव से उदार और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति माना। इसी तरीके से निकोलो कोंटी का विजयनगर साम्राज्य के बारे में वृतांत और आगे जाकर फ्रांसिस बर्नियर, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो फ्रांसिस बर्नियर ने भारत को औद्योगिक केंद्र, विश्व का बड़ा औद्योगिक और समृद्ध कृषि भूमि के क्षेत्र में भारत को चिन्हित किया। ये लेखक सिर्फ नाम ही नहीं है कि ये सब लेखक रहे हैं, बल्कि ये ट्रंप जैसे ऐसे कई लोग जो भारत और भारतीयों के संदर्भ में ऐसी निकृष्ट मानसिकता को रखते हैं, उन्हें निश्चित रूप से इन ग्रंथों का, इनकी पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। जो उन्होंने भारत के विषय में बोला, भारत को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया बोलने वाले ये यूरोपीय ही थे जिन्होंने बताया था कि भारत एक गोल्डन बर्ड है और यहाँ का प्रत्येक गांव जो है वो अपने